हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे ऊतक से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। पहला प्रश्न, कोशिकाओं का समूह कहलाता है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 ऊतक, ऑप्शन 2 अंग, ऑप्शन 3 अंग तंत्र, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऊतक। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक। और ऊतक के समूह को पूछे तो अंग, ठीक है ना। और सबसे मानव शरीर की सबसे छोटा अंग है कोशिका। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर दूसरा, तंत्रिका तंत्र की इकाई कहलाती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 साइटोन, ऑप्शन 2 न्यूरॉन, ऑप्शन 3 कोशिका, ऑप्शन 4 स्टोमेटा। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूरॉन। बहुत सारी न्यूरॉन्स मिलेगी तब क्या बनेगा? तंत्रिका तंत्र बनेगा। प्रश्न नंबर तीसरा, कौन से ऊतक में विभाजन की क्षमता नहीं होती है? ऐसा कौन सा ऊतक है जिसमें विभाजन नहीं होता है? ऑप्शन 1 उपकला ऊतक, ऑप्शन 2 पेशीय ऊतक, ऑप्शन 3 तंत्रिका ऊतक और ऑप्शन 4 संयोजी ऊतक। तो इसका करेक्ट आंसर है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक या न्यूरॉन में कोई भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। प्रश्न नंबर चौथा, सेलुलोज व पेक्टिन, एक तो है सेलुलोज और एक है पेक्टिन का जमाव कौन से ऊतक में होता है? ऐसा कौन सा ऊतक है जिसमें सेलुलोज और पेक्टिन का जमाव होता है जो कि कोशिका के किनारों के होता है? वो कौन से ऊतक में होता है? तो बताना है। ऑप्शन 1 मृदुतक, ऑप्शन 2 स्थूलकोण ऊतक, ऑप्शन 3 दृढ़ोतक, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसकी इंग्लिश है पेरेन्काइमा, इसकी इंग्लिश है कोलेनकाइमा, ये है स्क्लेरेन्काइमा। तो इसका करेक्ट आंसर है स्थूलकोण ऊतक। प्रश्न नंबर 5वां, कौन से ऊतक को कैम्बियम भी कहते हैं? इनमें से कौन सा ऊतक है जिसको कैम्बियम भी कहते हैं? तो देखिएगा, ऑप्शन पार्श्व विभज्योतक, ऑप्शन 2 पेशीय ऊतक, ऑप्शन 3 शीर्षस्थ विभज्योतक और ऑप्शन 4 अंतर्वृष्टि विभज्योतक। ठीक है ना। आपको बताना है कौन से ऊतक को कैम्बियम भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सही है पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व विभज्योतक है जिसको कैम्बियम भी कहते हैं। जो को 3 होता है, अंतर्वृष्टि है, शीर्षस्थ है और पार्श्व। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 6, निम्न में से अद्वीय पेशियां हैं। आपको बताना है कि अद्वीय पेशियां ऐच्छिक है, अनैच्छिक है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन देखिएगा, पहला है ऐच्छिक जो इच्छा के अनुसार काम करे, अनैच्छिक जो इच्छा के अनुसार नहीं काम करे, 1 व 2, 1 व 2 का मतलब होता है कि ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है अनैच्छिक। अद्वीय पेशियां होती है, अनैच्छिक होती है, इसका मतलब वो हमारे अद्वीय पेशियां है जो अद्वीय है वो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। प्रश्न नंबर 7वां, सिकुड़ने वाला ऊतक कहलाता है। ऐसा कौन सा है इनमें से जिसको सिकुड़ने वाला ऊतक भी कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है पेशीय ऊतक, दूसरा है तंत्रिका ऊतक, तीसरा है संयोजी ऊतक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक को क्या बोल सकते हैं? सिकुड़ने वाला ऊतक भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। हमारे शरीर की जो मानव शरीर है उसकी सबसे लंबी पूछी है। कभी आपको बड़ी पूछेगा, कभी छोटी, कभी लंबी। तो ये पूछा है सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो बताना। ऑप्शन 1 माइकोप्लाज्मा, 2 न्यूरॉन, 3 चतुर्मुख का अंडा और 4 वृक्षबी। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूरॉन। न्यूरॉन है जो तंत्रिका कोशिका भी कहलाती है, वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। प्रश्न नंबर 9, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। इसमें से कौन सी जो रक्त कणिका है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? ऑप्शन 1 आरबीसी, ऑप्शन 2 डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन 3 प्लेटलेट्स, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटलेट्स को हिंदी में बिंबाणु भी कहते हैं, आरबीसी लाल रक्त कणिका है, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका है, प्लेटलेट्स या बिंबाणु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है प्लेटलेट्स जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 10वां, मानव शरीर की सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। अब की बार पूछा है सबसे बड़ी, पिछली बार पूछा था सबसे लंबी, अब की बार पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? हमारे शरीर में जो जितने भी जीवाणु है या विषाणु है उसको मारने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी को शरीर का सैनिक भी कहते हैं। तो अब देखिएगा प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, पहला मोनोसाइट, दूसरा लिम्फोसाइट, तीसरा न्यूट्रोफिल्स
और चौथा यूसिनोफिल। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर 1 मोनोसाइट। मोनोसाइट है जो कि सबसे बड़ी WBC है मोनोसाइट। प्रश्न नंबर 11वां, रंध्र के कार्य हैं। अब ये अति लघुता प्रश्न है, इसको देखना थोड़ा। रंध्र के कार्य, रंध्र मतलब स्टोमेटा, रंध्र के काम क्या है? पहला काम है गैसों का आदान प्रदान, मतलब ऑक्सीजन व CO2 के आदान प्रदान। दूसरा काम है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन के लिए भी किसका काम होता है? वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 12वां, जटिल ऊतक है। जटिल ऊतक कौन कौन सा है? पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के अंतर्गत आते हैं या कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। प्रश्न नंबर 13वां, कौन से ऊतक में कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान या खाली जगह होता है? ऐसा कौन सा ऊतक है जिसमें कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान है या खाली जगह है? तो आपको बताना है मूर्धूतक, या इसको बोलते हैं पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा या मूर्धूतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। प्रश्न नंबर 14वां, जाइलम का कार्य है। जाइलम का काम क्या है? ठीक है, तो जाइलम का काम एक ही है, मृदा से, मतलब जो मिट्टी है उस मिट्टी से जड़ों द्वारा जल को, किसको? जल को पत्तियों तक पहुंचाना। देखो जल को पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? जो जड़ है ना, जड़ क्या पानी से, जो मिट्टी से जल को लेती है, उसके बाद वो पत्तियों तक पहुंचाना, मतलब आपको जड़ों द्वारा जल को पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। प्रश्न नंबर 15वां, तने की मोटाई में वृद्धि के लिए सहायक ऊतक है। मतलब तने की मोटाई बढ़ानी है, मोटाई कौन बढ़ाता है तने की? तो आपको बताना है पार्श्व विभजोतक। एक ऊतक होता है पार्श्व विभजोतक जो तने की मोटाई बढ़ाने में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 16वां, संवहन ऊतक कहलाता है। संवहन ऊतक किसको कहते हैं? तो आपको बताना है जाइलम और फ्लोएम, इसको क्या कहलाते हैं? संवहन ऊतक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जाइलम के द्वारा क्या जड़ों से जल को लेके जाता है, और फ्लोएम क्या करता है? जो पत्तियों से भोजन बना होता है वो जो पादप के वृद्धि वाले भागों तक लेके जाता है। प्रश्न नंबर 17वां, फ्लोएम का कार्य क्या है? मतलब फ्लोएम का काम क्या है? तो आपको बताना है पौधों की पत्तियों से भोजन को पादप के वृद्धि वाले भागों तक पहुंचाना। इसका मतलब क्या होता है? जो पत्तियों, जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाती है, और वो भोजन, ठीक है, उस भोजन को फ्लोएम क्या करता है? पादप के वृद्धि वाले भागों तक पहुंचाता है। जहां पादप के जो वृद्धि वाले भाग होते हैं वहां तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। प्रश्न नंबर 18वां, जाइलम में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? जाइलम में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो आपको बताना है वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ठीक है, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये चारों कोशिका किसमें पाई जाती हैं? जाइलम में पाई जाती है। ये सारी कोशिका किसमें पाई जाती है? जाइलम में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 19वां, फ्लोएम में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? ये तो था जाइलम में कौन सी कोशिकाएं, अब पूछा है फ्लोएम में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो बताना है सालनी नलिका, सकोशिका, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मर्दूतक। ये चारों कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम में पाई जाती है। आपको बताना है चालनी नलिका है, सकोशिका है, फ्लोएम तंतु है, फ्लोएम मर्दूतक, ये सारों कोशिका फ्लोएम में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 20वां, जीवों में शरीर की बाहरी और आंतरिक परत का निर्माण करने वाला ऊतक है। हमारे जो शरीर है, मानव शरीर होता है या जीव में होता है, शरीर के बाहरी और आंतरिक, पूछा क्या है? बाहरी परत, और एक पूछा है आंतरिक परत। बाहरी परत और आंतरिक परत का निर्माण करने वाला ऊतक कौन सा है? आपको पढ़ाया था उपकला ऊतक। उपकला ऊतक है जो बाहरी व आंतरिक परत का निर्माण करता है, जिसको एपिथेलियम भी बोलते हैं। और लास्ट प्रश्न है 21वां, आपको इसको जवाब देना है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि लाइसोसोम में बहुत सारे जल अपघट्य एंजाइम पाए जाते हैं जो कि पाचन का कार्य करते हैं, इसलिए इसको लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। और थोड़ा बहुत आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विशेष देख लेना। तो इसी के साथ ये थे ऊतक से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप अच्छे से पढ़ना और आप अपने अच्छी तैयारी को जारी रखना और अच्छी पढ़ाई करके अपने पेरेंट्स के इसी प्रकार से नाम रोशन करते रहना। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।